निर्जरा मोक्षात् सत्वम् नामस्थापना द्रव्यभावसंन्यासः प्रमाणनयैरधिकः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शकालान्तर्भावान्तर्भवैश्च मतिश्रुतावति मनः पर्ये केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्यैकरोक्षं प्रत्यक्षं मन्यं मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता विनिरोधनर्थान्तरं तदेन्द्रियाणि निमित्तम् अभावाय धारणाः तत्त्वानां क्षेत्राणां अर्थस्य अंजनस्य वक्रः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां शतं मतकुर्वन् वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोगतिं देवनारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां रजोविकल्पति मनः प्रमेयः विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धक्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवति मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु भूतेष्ववधेः तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भात्यानि युगपदे कथीमनाचतुर्थः मतिश्रुतावत्यो विपर्ययश्च सदसतोविशेषाद्यत्रच्चोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैनं संग्रह व्यवहारार्थसूत्रशब्दसमपि रूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वा शुरू करें। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय दूसरा सूत्र चल रहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, ऐसा आचार्य उमा स्वामी देव ने सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया, पहचान बनाई। सूत्र भले ही बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा अक्षर उसमें नहीं है, लेकिन सूत्र में ताकत बहुत है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा ये वचन अज्ञानी के मिथ्या दृष्टि के तमाम श्रद्धानों का निषेध करता है। यानी अनादिकाल से लेके आज तक अनंत मिथ्या दृष्टियों की जितनी जितनी मान्यताएं हैं, उन सारी मान्यताओं का निषेध ये सूत्र करता है। सुबह हमने एक ऑपरेशन शुरू किया था कि एक तरफ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने अपने स्वरूप सहित वस्तु की श्रद्धा, अर्थ की श्रद्धा, क्योंकि स्वरूप नहीं होगा तो अर्थ क्या काम का, और अकेले अर्थ तो कहीं दिखाई नहीं देता, स्वरूप सहित ही उसकी लोक में पहचान होती है। तो तत्व और अर्थ ये दो शब्द सार्थक हैं, एक का भी यदि अलग कर दिया जाएगा तो कई अनर्थ हो जाएंगे। अर्थ मतलब प्रमाण द्वारा सुनिश्चित की हुई वस्तु, ठीक है। तो सुबह हमने एक ऑपरेशन शुरू किया था और उसमें एक तरफ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये सूत्र है, और दूसरी तरफ उस सूत्र के जरिए दूसरी तरफ हम खड़े हुए हैं, और उस सूत्र के रूपी दर्पण में हम अपना चेहरा देख रहे थे कि सूत्र क्या कह रहा है और हमारी मान्यताएं कैसी हैं। और जब हम उनको आपस में मिलाते हैं तो फिर स्थितियां अलग अलग बनती हैं। तो इसको हमने एक ऑपरेशन की शक्ल दी थी कि मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे और आपसे कहा था कि आप बताइए
कि इस ऐसा यदि हम मानते हैं तो क्या गलती की, हमने कौन से तत्वों को आपस में मिला दिया, है ना। तो सुबह का थोड़ा विषय आपको वापस अपडेट हो जाए, इसलिए मैं, है ना, ये बात कही कि मान लीजिए मैं मानता हूँ, मैंने माना कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। तो ये जो हमारी मान्यता है, हमारे अंदर से उठा हुआ ये जो श्रद्धा की, विश्वास की लहर है, ये इस तत्वार्थ सूत्र के, इस सूत्र की, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र की धज्जियां उड़ा देती है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र ये कहता है कि सातों तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकारो, ज्यों का त्यों सरधानो। दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा कि इन सातों तत्वों का जिसका जो स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जीव चेतना लक्षण वाला है, अजीब चेतनता से रहित है, आश्रवबंध ये दुख के कारण है, संबंध निर्जरा ये मुक्ति का कारण है, और मोक्ष ये परम सुख रूप अवस्था है। तो इनका जो स्वरूप है, इनके स्वरूप के साथ हमें इनकी श्रद्धा करनी है। और श्रद्धा में देखो, जैन दर्शन में किसी भी ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान नहीं होता। किसी ज्ञान का उद्देश्य जानकारी जुटाना नहीं होता, बल्कि हमें उसमें ये निर्णय करना पड़ता है कि इसमें ग्रहण करने लायक कौन है और छोड़ने लायक कौन है। ग्रहण करने लायक को कहते हैं उपादेय और छोड़ने लायक को कहते हैं हेय, है ना। तो पहले हम किसी चीज़ को जानते हैं, फिर जानने के बाद हम उसमें ये निर्णय करते हैं कि इसे मुझे छोड़ना है कि ग्रहण करना है, कि जो जहाँ जैसी है उसे वैसा छोड़ देना है। समझ में आए ना। इसी को हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं हेय, गेय और उपादेय। हेय यानी छोड़ने लायक, गेय यानी जानने लायक, और उपादेय यानी ग्रहण करने लायक। तो ये सातों के सातों तत्व तो गेय तो हैं ही, जानने लायक तो हैं ही, क्योंकि जानने के बाद ही तो निर्णय होगा कि ये हे हैं कि उपादेय हैं। क्यों? बिन जानते दोष गिनन को कैसे तजिए गहिए। बिना दोषों को व गुणों को जाने हम उनको कैसे ग्रहण करें और कैसे छोड़ें। इसलिए जानना तो सातों ही तत्वों को है। मुख्य बंटवारा तो हे और उपादेय का है। और जब हम हे और उपादेय का बंटवारा करते हैं तो जीव उपादेय है, आश्रय लेने लायक है ना। उसे नया प्रकट नहीं करना, उसे कहीं दुनिया में लाना नहीं है, उसके अस्तित्व को बनाना नहीं है, उसे उत्पन्न नहीं करना, वो है। बस उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए ये निर्णय करना है कि यही मैं हूँ। इस तरह जीव उपादेय है। अजीब भेद विज्ञान करने के लिए गेय है कि ये अजीब है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, है ना। आश्रवबंध तत्व दुख का कारण होने से हे है। संबंध निर्जरा मोक्ष का कारण होने से उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय है। अब इस रूप से इसकी श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब होता क्या है, तो हमने इसमें जाना था कि हम क्या मानते हैं और उसमें हम क्या गलती करते हैं। तो हमने जब ये माना कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो हमने क्या गलती की कि ये गोरापन, कालापन ये अजीब तत्व है, ये मोटापन, ये दुबलापन ये अजीब तत्व है। और हमने माना कि मैं गोरा, मैं काला। समझ में आए ना। शरीर स्वस्थ तो मैं सुखी, शरीर में रोग तो मैं दुखी। समझ में आए ना। तो ये जो हमने माना, इसमें क्या गलती की कि हमने जीव और अजीब तत्व की भिन्नता नहीं समझी, और जब भिन्नता नहीं जानी तो इनको अभिन्न जाना, और जब अभिन्न जानकर इसका श्रद्धान किया कि मैं गोरा मैं काला, तो ये हम खड़े हो गए इस तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र के विरुद्ध खड़े हो गए। क्योंकि सर्वज्ञ तीर्थंकर देव और उसकी परंपरा में गणधर देव और आचार्य देव कह रहे हैं कि सातों तत्वों का जो जैसा स्वरूप है उसे वैसा श्रद्धान करो, उनको आपस में मिक्स मत करो। जब ये सात हैं तो सात हैं, इनको सात में इनमें जो कथनचित भिन्नता है वो देखनी पड़ेगी, और नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में मिला दोगे। समझ में आए ना। तो इसी को हमने जानने की कोशिश की थी। ये बीच में किसी की आवाज़ आ रही है, ज़रा म्यूट कर दो भैया, है ना। तो ये हमने जानने की कोशिश की थी
तो ऐसे ही मैं दो चार और बातें बताता हूँ आपको, आप बताना कि उसमें हमने कुछ गलती की कि नहीं की। जैसे हम माने कि अरे रे भैया तप नहीं करना, इस तप में बहुत कष्ट है, संयम वगैरह अंगीकार नहीं करना, इसमें बहुत कष्ट है भैया, बहुत तकलीफ, इसमें बहुत ताकत चाहिए, मेरी तो इतनी ताकत नहीं है ना। और कोई संयमधारी दिखे सर्दी के दिनों में नग्न अथवा भयंकर गर्मी के दिनों में नग्न, तो हम क्या करने लग, अरे रे कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। तो यदि हम संयम को, व्रत को, तप को, वैराग्य को, त्याग को, इनको यदि हम ये मानते हैं कि इसमें बहुत कष्ट है भैया, बहुत दुख है, इसमें तो बहुत मजबूत होना पड़ता है, यदि हमने ऐसा माना तो हमने कुछ गलती की कि नहीं की? गलती की। क्या गलती की? हमने ये गलती की कि संवर और निर्जरा है सुख के कारण, और हमने उसे क्या माना? दुख के कारण। तो ये उस तत्व संबंधी भूल हो गई ना। समझ में आया ना? है क्यों? क्योंकि धर्म का जो मार्ग है वो आनंद का मार्ग है, धर्म का मार्ग जो है वो मस्ती और सुख का मार्ग है, त्याग का मार्ग, अनासक्ति का मार्ग, ये अपने से जुड़ने का मार्ग है, ये भीतर में सिमटने का मार्ग है, ये अपने अंदर की दुनिया में बसने का मार्ग है। लेकिन हमने उसे दुखदायक माना, तो आखिर हम उसे उल्टा मान। और अच्छा ईमानदारी से बताना, तपस्या के नाम पे हम ऐसा लगता कि नहीं, अरे बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है साहब तपस्चरण में, तो आपने उस तप को दुख का कारण माना, जबकि वो तो तप तो निर्जरा का कारण है। तो ये जो हमारे अंदर मान्यताएं होती हैं, है ना। अच्छा, हमने माना कि सुख काय में है, बोले रुपए पैसे में सुख है, हमने माना कि भोजन में सुख है, हमने माना सुंदर रूप देखने में, मिष्ट वस्तु खाने में दुख है। तो ये पंचेंद्रीय विषयों में हमने सुख माना, उसकी भोगों में हमने आज सुख माना, तो हमने ये मोक्ष का तिरस्कार कर दिया, मोक्ष तत्व का तिरस्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो कह रहे कि सुखरूप अवस्था मोक्ष अवस्था है, और उसका साधन संवर निर्जरा है, और हमने खाने पीने में सुख मान लिया। तो हमने आखिरकार सब तत्वों को आपस में मिला दिया है ना। समझ में आया ना? सुबह मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, और मुझे आशा ही नहीं कि वो पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा। मैंने आपको कहा था कि आप कुछ अच्छी और कुछ बुरी वस्तु लिखना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसने कोशिश की? किसी ने की नहीं? कितने अच्छे हैं आप लोग, है ना। उम्मीदों पे ये तो मेरे थोड़ा बीच में कहने अंदाज है। हमें तो आपको विचार, हम चाहते विचार करें, हमारे अंदर विचार पैदा हो कि हकीकत में हम तत्वार्थ श्रद्धानम ये सूत्र पढ़ते ही क्या हमारे अंदर की जो वो मान्यताएं बैठी हुई हैं, जो कुटेब बैठी हुई हैं, क्या उन कुटेबों को झटका लगता है क्या? है ना। जिस समय हमें भोजन पानी की चिंता हुई और ऐसा लगता है यही सुख है, यही सुख है, तो जब हम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये हमारे कानों में पड़ता है सूत्र, अथवा दिमाग में स्मरण में आता है, तो हमारे उस भाव को कुछ झटका लगता है कि लगता है। और ऐसे यदि बार बार झटका लगेगा, बार बार चोट हो हथौड़े की, तो सुनिश्चित है कि वह हमारा अंदर का अज्ञान, अंदर की जो कुटेव है वो मंदी पड़ती है। समझ में आए ना? इसलिए बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, बार बार विचार करना। समझ में आया ना? जब ज़्यादा डर लगे, भय लगे किसी चीज़ का कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सब अजीब तत्व है। अजीब तत्व मैं नहीं हूँ, मैं चेतना लक्षण वाला हूँ। ये इसे ही तत्व विचार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी तत्व विचार से हम पूर्ण श्रद्धान की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आए ना? इसलिए कमाल के सूत्र हैं। कितनी बात करें, मैं तो बहुत बात करना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी हो गई बात। चलिए अब इसके आगे हम अगले बिंदु पर चलते हैं, इसी सूत्र से जुड़ा हुआ। कोई ये कह सकता है कि भाई साहब एक बात बताइए, हमने जिनागम में सम्यक दर्शन की बहुत सारे लक्षण पढ़े हैं, बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं। आप कुंद कुंद देव के आगम में चले जाएंगे तो आप तो है नहीं, देव है ना, दयामयी धर्म,
18 दोषों से रहे देव, दया युक्त धर्म, है ना, और वीतरागी संत, इनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहने वाली गाथाएं भी मिल जाएंगी। 9 पदार्थ निश्चय नय से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक हैं, ऐसी भी गाथाएं मिल जाएंगी। आत्मोपलब्धि सम्यक दर्शन है, ऐसी भी गाथाएं मिल जाएंगी। तो उमा स्वामी आचार्य के पहले यदि हम जाएं तो सम्यक्त के बहुत लक्षण और बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, और उमा स्वामी के बाद की जो आगम परंपरा है उसमें भी आपको सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषाएं मिल जाएंगी। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने इस परिभाषा को मुख्य किया, और हमारे जिनागम में सम्यक दर्शन का यदि लक्षण कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, सबसे ज़्यादा स्वीकृत हुआ और सबसे ज़्यादा पढ़ा सुना जाता है तो वो यही है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो फिर ये सहज ही प्रश्न उठता है कि ये लक्षण इतना ज़्यादा प्रमुख क्यों हुआ। तो बाकी जो लक्षण हैं, यदि हम जिनागम को आलोड़न करें और उसमें देखने जाएं तो हम पूरे जिनागम में देखेंगे तो सम्यक्त के 4 लक्षण आपको प्रमुखता से देखने मिलेंगे। सबसे एक तो मिलेगा आपको यही, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। दूसरा लक्षण तो मैंने बताया था शुरुआत में, लक्षण यानी पहचान, परिभाषा, तो सम्यक्त का लक्षण। दूसरा लक्षण मिलेगा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, आप्त, आगम और तपस्वी, यानी देव शास्त्र गुरु अथवा देव गुरु धर्म, ऐसा भी आता है। ठीक है। तीसरी परिभाषा मिलेगी आपा पर की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, यानी अपने पराये की पहचान का, अपने पराये भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन। और चौथी परिभाषा मिलेगी आत्मरुचि, आत्म प्रतीति, है ना, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, यानी आत्म स्वरूप की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो अलग अलग शब्दों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ आपको ये 4 मिलेंगे। अब 9 पदार्थों वाली लक्षण भी आप सत्य तत्व यानी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस सूत्र में शामिल जानना है ना। चलिए, अब हमें थोड़ा इस पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। टोडरमल जी ने भी इस पे बहुत चर्चा की है, लंबी चर्चा की है, 7-8 पृष्ठों में मोक्षमार्ग प्रकाशक में, दूसरी जगह थोड़ी संक्षेप में आई है कि आखिरकार सम्यक्त के इन लक्षणों का कैसे समन्वय करें। क्योंकि सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जैसे सूत्र बना तो इसमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कहाँ गई, आत्मा की श्रद्धा कहाँ गई, है ना, और स्व और पर की पहचान कहाँ गई। तो देखो ऐसा है, ये 4 लक्षण जरूर हैं लेकिन चारों का लक्ष्य एक है। क्या कहा, फिर से बोलता हूँ, ये 4 लक्षण जरूर हैं लेकिन चारों का लक्ष्य एक है। यहाँ लक्ष्य मतलब वो नहीं जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट, गोल, ऐसा नहीं। यहाँ लक्ष्य वो कहलाता है जिसका हम लक्षण कर रहे हैं, जिसको हम पहचानना चाहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो कहलाता है लक्ष्य, और जो हमने उसकी पहचान बनाई उसे कहते हैं लक्षण। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं। तो सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य यानी हमें इसे जानना है, और उसकी हमने 4 पहचान जिनागम में देखी। ठीक है, तो चारों में कुछ फर्क है क्या? बोले देखो, चारों के उद्देश्य में और चारों के विवेचन में तो फर्क है, लेकिन ये चारों कोई ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे अलग अलग नहीं है। ये होते हैं तो चारों ही होते हैं, अन्यथा चारों ही नहीं होते हैं। क्या मतलब हुआ? जब किसी को सम्यक्त होगा तो जिस क्षण सम्यक्त हुआ उसी क्षण जीव को 7 तत्वों की श्रद्धा भी प्रकट हुई, देव गुरु धर्म की भी श्रद्धा प्रकट हुई, उसी क्षण अपने पराये की भी पहचान हुई, और उसी क्षण आत्मा की भी श्रद्धा हुई। ऐसा नहीं है कि एक समय में, पहले समय में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई, दूसरी समय में 7 तत्व की, तीसरे समय में आपा पर की और चौथे समय में आत्मा की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस क्षण सम्यक्त हुआ उसी क्षण ये चारों लक्षण प्रकट हो जाते हैं। समझ में आया ना?
क्यों? क्योंकि ये चार कोई अलग अलग है ही नहीं। ये सात तत्व की श्रद्धा वाला जो लक्षण है ये इतना व्यापक है कि इसमें बाकी की तीन परिभाषाएं आ जाती हैं। समझ में आए ना कैसे आ जाती हैं? कि सात तत्व की श्रद्धा में मैं जीव तत्व हूँ, अजीव तत्व मुझसे भिन्न है, इसमें दो लक्षण आ गए ना, तीसरे और चौथे नंबर का। आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ये भी इसमें शामिल है। और अनात्मा की श्रद्धा भी होती है, मतलब अपने पराये की पहचान, तो ये भी इसमें शामिल है। और देवशास्त्र गुरु भी शामिल है। कैसे देवशास्त्र गुरु शामिल हैं? ऐसे शामिल हैं कि देव कहाँ है? मोक्ष तत्व में देव हैं, संबर निर्जरा में गुरु हैं। समझ में आए ना? और ये सातों तत्वों को समझाने वाली वाणी वही आगम है। तो इस सात तत्वों में देवशास्त्र गुरु भी आ जाते हैं, बाकी तीन लक्षण इस सात तत्वों में शामिल हो जाते हैं। कहने का कारण ये है कि ये जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो लक्षण है ये व्यापक है, इसमें बाकी के तीन लक्षण भी अपने आप ही शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि उमा स्वामी आचार्य ने इस लक्षण को मुख्य किया है ना। लेकिन सब एक साथ ही प्रकट होते हैं ये। जैसे कि देखो, मैं छोटा सा दृष्टांत दूं आपको। मान लीजिए किसी परिवार में कोई बहू है, बहन है ना, उसकी डिलीवरी होनी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है ना, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय मतलब जीवन का नहीं है ना, और बिल्कुल समझ लो परिणाम आने वाला ही है। और लेबर रूम में सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ से अंदर से वो गायनोकोलॉजिस्ट आई और उसने कहा कि भाई बेटा हुआ है। क्या कहा? बेटा हुआ है। और बेटा हुआ है ये सुनते ही उस समय यदि सामने उसका बच्चे का पिता है तो वो क्या कहेगी? डॉक्टर बधाई हो, आप बच्चे के पिता बन गए। ठीक है, वह बेटा फोन करेगा किसको? अपने पिता को, और क्या कहेगा? पापा आप दादा बन गए। मम्मी को कहेगा आप दादी बन गई। अपने ससुर को फ़ोन करेगा, हाँ जी आप नाना बन गए, आप नानी बन गई। साले को फ़ोन करेगा, तुम मामा बन गए। साली को फ़ोन करेगा, तुम मौसी बन गई। छोटे भाई को फ़ोन करेगा, तुम चाचा बन गए। बड़े भाई को कहेगा तुम ताऊ बन गए। बहन को कहेगा तुम बुआ बन गई। ये सब लोग रिश्ते। अच्छा, ये रिश्ते जो बने इनका क्रम क्या है? क्यों जी नितिन जी, इसका क्रम क्या है? अच्छा, वो पहले वो माँ बनी कि पहले पिता बना? पहले वो नाना बना कि पहले वो दादा बना? पहले वो नानी बनी कि पहले दादी बनी? ये तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उनके बीच में चर्चा कर दो तो झगड़ा खड़ा हो जाए। समझ में आए ना? अरे ये सब वहाँ बालक पैदा हुआ और उसी क्षण ये सारे रिश्ते अपने आप जुड़ गए। हाँ, आपको सूचना मिलने में क्रम हो सकता है, क्योंकि सूचना तो एक साथ दे नहीं सकते। आपको सूचना क्रमशः मिल सकती है, समझ में आया ना? लेकिन रिश्ते तो एक पल में ही सारे जुड़ गए। उसी क्षण नाना नानी, दादा दादी, माता पिता सब रिश्ते जुड़ गए। उसी क्षण वह देश का नागरिक भी हो गया। समझ में आया ना? सारे म्यूनिसिपैलिटी में नाम दर्ज भले ही देर से हो, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का वह उस सदस्य हो गया, नागरिक हो गया देश का, वहाँ नगर पालिका का सदस्य हो गया। ये सारी चीज़ें बोलो रिश्ते एक साथ जुड़े कि नहीं? तो वो तो पैदा हुआ और सारे रिश्ते एक साथ, एक ही साथ मातृत्व, एक ही साथ पितृत्व, एक ही साथ, है ना? यदि पहले से उसका कोई भाई है तो भातृत्व, है ना? सारे रिश्ते एक साथ हैं। ऐसे ही जिस समय दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम छह उपशम होता है और श्रद्धा की निर्मलता होती है, तो वो श्रद्धा की निर्मलता में ये चारों लक्षण एक साथ हैं। सात तत्व की श्रद्धा भी है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी है, आपा पर की श्रद्धा भी है और आत्मा की श्रद्धा भी है, और जितने लक्षण आगम में मिल जाएं तो वो भी है। कुछ बात समझ में आ रही? ऐसा है, इसलिए लक्ष्य भेद नहीं है। लक्षण में भले ही फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन लक्ष्य में भेद नहीं है, और वास्तव में लक्षण भेद भी नहीं है,
क्योंकि 7 तत्वों की श्रद्धान में बाकी की 3 परिभाषाएं स्वतः ही आ जाती हैं। ठीक है, ये बीच में फिर से आवाज आने लगी, जरा इसे म्यूट कर दीजिए। होस्ट कौन है? ठीक है, अच्छा ये बिंदु आपको समझ में आ गया क्या? चलिए अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। शायद दूसरे या दूसरे व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी लक्षण की पहचान करनी हो तो लक्षण की पहचान करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें कोई दोष तो नहीं है, कोई अव्याप्ति दोष ना हो, कोई अतिव्याप्ति दोष ना हो और कोई असंभव दोष ना हो ये देखना पड़ता है। तो जब हम इस परीक्षा में, इस कसौटी पर जब हम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस सूत्र को कसते हैं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो कोई प्रश्न करता है कि साहब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस सूत्र में अव्याप्ति दोष है। कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष। ये मैं बता नहीं रहा हूं, एक प्रश्न कर रहा हूं। क्या दोष है? अव्याप्ति दोष है। क्यों दोष है भैया? तो ऐसे दोष है कि अव्याप्ति दोष वो कहलाता है कि जो लक्षण लक्ष्य में ना पाया जाए, पूरे लक्ष्य में ना पाया जाए, लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, है ना। जैसे उदाहरण दिया था कि मनुष्य का लक्षण बना दिया कि जिसके सिर पे काले बाल होते हैं उसे मनुष्य कहते हैं। अब ये लक्षण पूरे मनुष्यों पे लागू नहीं होता, थोड़े मनुष्यों पे लागू होता है। यदि इस लक्षण को, इस पहचान को हम सत्य मान के चलें तो जिनके सिर पे काले बाल हैं वो तो कहलाएंगे मनुष्य, और जिनके सर पे काले बाल नहीं है, सफ़ेद बाल हैं, वो क्या कहलाएंगे? पशु, अमनुष्य। और चलो जिनके सिर पे सफ़ेद बाल हैं वो तो ठीक, कई तो ऐसे हैं जिनके सिर पे बाल ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? तो ऐसी पहचान कहलाती है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति मतलब वो लक्षण लक्ष्य में पूरे में व्याप्त होना चाहिए। यदि हमने मनुष्य का लक्षण बनाया तो तमाम मनुष्यों पर लागू होना चाहिए, लेकिन ये तो लागू हो ही नहीं रहा, ये तो थोड़े में लागू हो रहा है। इसका मतलब ये सही पहचान नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना, ऐसे। तो इस दोष को कहते हैं अव्याप्ति दोष। बोले जीव किसे कहते हैं? जीव की पहचान क्या है? तो बोले जीव की पहचान जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो उसे जीव कहते हैं। तो अब ये पहचान बनाएंगे तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तो अनंत भगवान है, वो ही जीव होंगे, और हम सब कौन ठहराएंगे? अजीब ठहरेंगे। तो ये कहलाता है अव्याप्ति दोष। तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, इस लक्षण में हमें अव्याप्ति दोष नजर आता है, किसमें? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में। सुनना, बड़ी मार्मिक बात है। बोले क्यों नजर आता है? तो बोले इसलिए नजर आता है कि दुनिया के जो तमाम सम्यक दृष्टि हैं ये लक्षण सब पे लागू होना चाहिए जी, तभी तो हम निर्दोष लक्षण कहेंगे, तभी तो हम ये कहेंगे कि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। लेकिन जब हम जाके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ये लक्षण बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन पे ये लागू नहीं होता सम्यक दृष्टियों पे। तो किन पे लागू नहीं होता जरा बताइए। तो कहते हैं बताओ। अच्छा, मैं अपनी ओर से एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। जब शेर को सम्यक दर्शन हुआ, शेर कौन सा? शेर तो जानते हैं ना, बहुत हिट कैरेक्टर है भगवान महावीर का जीव। जिस समय शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था ना, तो शेर को जो उपदेश दिया, समझ में आया ना? या शेर छोड़ दो, असंख्यातों त्रयंच हैं। ये जो मध्य लोक है, मध्य लोक में सबसे अंत में सबसे बड़ा जीव स्वयंभू रमण समुद्र है। सबसे बड़ा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है ना। तो स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रयंच ऐसे हैं, त्रयंच जल में रहने वाले जीव जो सम्यक दृष्टि हैं। और अकेले सम्यक दृष्टि नहीं है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है। पंचम गुण स्थान पे तो पूरा त्रयंचों का कब्जा है, समझ में आए ना। क्योंकि देव और नारकियों में पंचम गुण स्थान होता नहीं, और मनुष्य और त्रयंचों में ही होता है। और मनुष्य गिनती के हैं और त्रयंच में असंख्यात है पंचम गुण स्थान बढ़ती। तो एक तरफा कब्जा है, मनुष्यों में तो थोड़े ही है पंचम गुण स्थान बढ़ती। खैर,
तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा प्रश्न है कि आप बताओ, वहाँ समुद्र में रहने वाला कोई जलचर जीव है, मछली है, मत्स्य है, कोई भी है, उस पशु को यदि सम्यक दर्शन होता है, अब वहाँ कोई उपदेश का निमित्त तो है नहीं कि वहाँ जाके कोई समोषण है अथवा कोई ऐसी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है तत्वार्थ सूत्र की, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उस जीव को यदि सम्यक दर्शन होता है, और होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अरे भैया, सीधा उपदेश सुनकर जो सम्यक दर्शन होता है, ऐसे जीव तो बहुत लिमिटेड हैं। ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जिन्हें कोई उपदेश नहीं मिलता। समझ में आया ना? ये सीखने साखने की प्रक्रिया तो हम थोड़े से मनुष्यों में ही लागू होती है। नारकियों में कहाँ असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं, कहाँ वहाँ सीखते सिखाते हैं, कहाँ समोषण रखा, त्रेंचों में कहाँ समोषण रखा। समझ में आया ना? खैर, तो प्रश्न किया कि इतने सारे जो त्रेंच जीव हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, समझ में आया ना, उन्हें 7 तत्वों का क्या पता? उनने सुने उस स्वयंभू रमण समुद्र में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो जल से कभी बाहर नहीं निकला, कोई समोषण में नहीं गया, कोई क्लास नहीं पढ़ी, कोई प्रवचन नहीं सुना, कोई तत्वार सूत्र नहीं आता, छेड़ाला नहीं आता, बालबोध नहीं आता, बाल पोथी नहीं आती, डमोकार मंत्र नहीं आता उस अगले को, और उससे जाके कहो हाँ बताओ भाई 7 तत्व किसे कहते हैं, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र सुना है तुमने, जरा जीव तत्व का स्वरूप बताओ, अजीब का बताओ, आश्रव का बताओ, संबर का बताओ, निर्जरा का बताओ, मोक्ष का बताओ, कुछ पता है तुम्हें? उसे कुछ नहीं पता। और सम्यक दृष्टि है, तो यदि वो सम्यक दृष्टि है और उसे 7 तत्वों का कुछ नहीं पता, नाम भी नहीं उसने सम्यक 7 तत्वों के जाने, तो आपका ये लक्षण, आपकी ये परिभाषा उस जीव पे लागू नहीं हो रही। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? ये प्रश्न है। और यदि लागू नहीं होती है तो इसका मतलब इस लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष है, अर्थात ये लक्षण निर्दोष नहीं है। ठीक है गरिमा जी, प्रश्न समझ में आ रहा है? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया सबको? प्रश्न समझ में आ गया तो फिर जवाब में मजा आएगा। समझ में आए ना? क्यों जी अजमेरा जी, रतलाम है, थोड़ा आलस सारा है या मुझे ही लग रहा है ऐसा? है? कहने का आशय ये है कि ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बहुत मार्मिक प्रश्न, इसका जवाब भी बहुत मार्मिक है। प्रश्न ये है कि ये आपकी जो पहचान बनाई ना आपने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें हमें अव्याप्ति दोष नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा सब पे लागू नहीं होती, और जब सब पे लागू नहीं होती, पशुओं पे कहाँ लागू होती है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष है। तो देखो जवाब इसका, कहते ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कहते उनको भी 7 तत्व की श्रद्धा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? उन्होंने तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं सुने। हमने ये कहा कि तत्वार्थों के नाम जानने का नाम सम्यक दर्शन है। हमने ये कहा कि 7 तत्वों के नाम सीख लेने का, उसके भेद प्रभेद सीख लेने का, उसकी गाथा सूत्र याद करने का नाम सम्यक दर्शन है। यदि ऐसा हमने लक्षण बनाया होता तो अव्याप्ति दोष होता, लेकिन हमने तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। और कमाल की बात यह है कि तत्वार्थों की श्रद्धान के लिए 7 तत्वों के नाम, उनके भेद प्रभेद ये जानना जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जीव अजीब आश्रव वंश संबंध निर्जरा मोक्ष ये तो भाषा है, ये तो संस्कृत भाषा है, संस्कृत से निकली हुई हिंदी भाषा है। इस भाषा का तो क्षेत्र और काल सीमित है। आप देखो होता है, जैसे आप हम यहाँ पानी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, जर्मन में जाएंगे तो कुछ और कहेंगे। तो देखो ये तो भाषा बदल गई, वर्तमान में ही अलग अलग क्षेत्र में भाषा बदल गई, और ये भाषा हमेशा भी नहीं रहती। आप देखो आज जो हम हिंदी बोलते हैं, आज से कुछ 100 साल पहले इस तरह की हिंदी नहीं थी, अपभ्रंश थी। अपभ्रंश के पहले प्राकृत बोलते थे, है ना? और आज से ही 20 साल पहले जैसी हिंदी बोलती थी, आज वैसी हिंदी नहीं बोलते। और जिस तरह से आज हिंदी चल रही है, भविष्य में क्या स्वरूप रहेगा पता नहीं।
समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी इतनी मिक्स हो गई है, तो कहते हैं ये तो भाषा है भैया, ये तो भाषा है। सात तत्व जीव अजीब, जीव शब्द के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जीव की परिभाषा जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए, इन शब्दों को, इस परिभाषा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो जिस तरह से हम सात तत्व सीख रहे हैं, उसके नाम सीख रहे हैं, उस तरह उस त्रेंच को नहीं सीखना पड़ता, फिर भी उसे सात तत्वों की श्रद्धा होती है। कैसे होती है? तो कहते हैं वो नाम नहीं जानता है ना। तो फिर कैसे होता है? तो देखो, कोई वहाँ त्रेंच है, कोई त्रेंच, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब वहाँ कोई उपदेश वगैरह तो कोई दे नहीं रहा। तो कोई मान लीजिए पशु है और उसे जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? सुनना बिमला जी, बहुत अच्छा है। उसे जाति स्मरण हो गया, ठीक है। जाति स्मरण होके उसे, क्योंकि कोई ना कोई तो निमित्त होगा, मान लो हम उदाहरण दे रहे हैं, जाति स्मरण हो गया। अब जाति स्मरण उसमें सैद्धांतिक उस रेंज में होता है कि नहीं वो मुझे ध्यान नहीं है। और जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण में उसे अपने पूर्व के भाव का स्मरण हो गया, पहले के भाव का स्मरण हो गया। और जब पहले के भावों का स्मरण हो गया, क्योंकि स्मरण तो भूतकाल का ही होता है, भविष्य की कल्पना होती है, भूतकाल का स्मरण होता है ना। तो हमने पिछले, जैसे शेर को भी जब वो अमितंजय और अमितगणी नाम के दो मुनिराजों ने उपदेश दिया, जब वो हिरण के पीछे भाग रहा था, शेर दबोच लिया था हिरण, है ना, उसका मांस खा रहा था, मुंह पूरा खून से लाल हो रहा था, हाथ भी लाल हो रहे थे। उस समय अमितंजय और अमितगणी नाम के दो मुनिराज आए और उन दो मुनिराजों ने शेर को कहा कि हे वनराज, अभी मैं श्रीधर केवली के मुख से सुनकर आ रहा हूँ कि तुम इस युग के 24वें तीर्थंकर होने वाले हो। और ये बात सुनकर उसका ऐसा परिणाम बदला कि उसे जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण में उसे अपने पूर्व के भावों का स्मरण हो गया, पिछले जन्म याद आ गए। और पिछले जन्म याद आए और उसके बावजूद सम्यक दृष्टि हो गया। तो पिछले जन्म में ऐसा क्या देख लिया? ऐसी एक शेर की बात नहीं है, ऐसे असंख्यों जीव होते हैं। किसी त्रेंच को, स्वयंभू रमण समुद्र के जीव को अपना भूतकाल याद आ गया कि ओहो, पिछले जन्म में मैं देव पर्याय में था, उसके पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, उसके पहले मैं नरक में था। ऐसे कई कई भावों का स्मरण हो गया। तो कई कई भाव का स्मरण होने से कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई? इसका सम्यक दर्शन में क्या योगदान है? कहते सुनो, भाषा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, भाव भाषण का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आए ना? एक व्यक्ति जो गूंगा है, बहरा है, लेकिन आग दिख रही है तो उसे पता है कि नहीं ये गर्म होती है। उसे ये नहीं पता कि इसे दुनिया के लोग आग कहते हैं। उसे ये नहीं पता कि आग के स्वभाव को दुनिया के लोग उष्णता कहते हैं, गर्माहट कहते हैं। और आपको पता है कि ये आग है, और 10 भाषाओं में उसका नाम पता है, एक ही भाषा के कई पर्यायवाची पता है, अग्नि, बहनी, अनल, दुनिया भर का, और उसे कुछ नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि इसे आग कहते हैं, उसे ये नहीं पता कि इसको जो टच करने के बाद जो हमें होता है अनुभव, इसे ये लोग गर्माहट कहते हैं, जलना कहते हैं। उसे ये भी नहीं पता अंग्रेजी में फायर कहते हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। और आपको उसकी एक एक डिक्शनरी पता है। इसके बावजूद भी उसे पता है कि नहीं? उसे ये पता है इसको टच नहीं करने का, इसको टच करेंगे तो जल जाएंगे। अब ये भाषा है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। उसे तो ये नहीं पता कि इसे जलना बोलते हैं, तो बोलो उसे आग का अनुभव है कि नहीं है? भाषा नहीं पता, शब्द नहीं पता। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है, भाव महसूस होने का नाम है, शब्दों के रटने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो जब उसने सुनना, जब उसने अपने भूतकाल को स्मरण किया और पिछली कई कई पर्यायों का स्मरण उसे हो गया, हो सकता है उसमें कोई पुराना तीर्थंकरों का उपदेश भी स्मरण हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन पूर्व के भावों का स्मरण तो कंपलसरी है ना। और जब उसने अपने पूर्व के स्मरणों, भावों का स्मरण देखा, तो उसके अंदर एक एहसास जागृत हुआ, उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि पैदा हुई, विचार पैदा हुआ
अंतर्शोध चली। क्या चली कि देखो, मैं नरक में भी था, नरक अवस्था नष्ट हो गई, मैं त्रेंच बन गया, त्रेंच अवस्था नष्ट हो गई, मैं देव बन गया, देव अवस्था नष्ट हो गई, मैं वापित पशु बन गया। इसका मतलब क्या है? मनुष्य अवस्था आई, नष्ट हो गई, त्रेंच अवस्था आई, नष्ट हो गई, नारकी अवस्था आई, नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, मैं जिंदा रहा। मेरा अभाव नहीं हुआ, मेरा मरण नहीं हुआ, मैं तब भी था, मैं आज भी हूं। इसका मतलब मेरी सत्ता है, मैं ही हूं। बाकी ये सारी चीजें जो दिखाई दी मुझे अभी स्मरण में, ये सब अनित्य हैं, अशरण हैं, क्षणभंगुर हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो अंतर में बोध हुआ उसको, ये जो भाव भाषण हुआ, ये अंदर की चेतना उसे जागृत हुई, इसको हमें कुछ ना कुछ शब्द तो देने पड़ेंगे। समझ में आए ना? क्योंकि हम आपस में बात कर रहे हैं, उसे नहीं पता कि इसे आप पर्याय कह रहे हैं, उसे नहीं पता कि आप लोग इसे मनुष्य, त्रेंच, देव, नारकी और ये जो मेरी सत्ता है इसे आत्मा कहते हैं, इसे शुद्धात्मा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन उसके अंदर जो ये श्रद्धा पैदा हुई है, दृष्टि पैदा हुई है, ये विवेक जागृत हुआ है कि ये बदलने वाला मैं नहीं हूँ, इन सबके बीच में जो नहीं बदलने वाली मेरी सत्ता है ये मैं हूँ। बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उससे पूछो कि क्यों तुम्हें जीव की श्रद्धा है? क्या होता है जीव? हमें नहीं पता। अजीब तत्व की श्रद्धा है? अजी हमें नहीं पता। तत्ताड़ श्रद्धाम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र नहीं पढ़ा? अजी ये क्या होता है? हमें नहीं पता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो उसके अंदर अंदर में प्रतीति आई, ये मैं हूं, ये मैं अरूपी सत्ता हूं। सब कुछ बदलता रहा, सब कुछ नष्ट होता गया, सब नष्ट होता गया है। पिछली पर्याय में मेरा जन्म हुआ, गीत गाए जा रहे थे, उत्सव मनाए जा रहे थे, है ना, सारी दुनिया उत्सव मना रही थी और मैं उस पल्ले में पड़ा हुआ ठंडी गर्मी में रो रहा था। मैं बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग होने के बाद मिट्टी में मिल गया, लेकिन मेरा नाश नहीं हुआ। तो तब से लेके आज तक नहीं टूटने वाली ये जो चेतन धारा है, ये हकीकत में मैं हूं। तो ये जो अंदर में चेतना का बोध हुआ, प्रतीति हुई, ये उसका सम्यक दर्शन है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वहां उसके, भले ही उसने सीखा नहीं, लेकिन आत्मा की प्रतीति रूप लक्षण ये भी वहां लागू हो गया और अपने पराये की पहचान ये लक्षण भी वहां लागू हो गया। और बाकी लक्षण बोले बताते हैं ना, उसे वहां सातों तत्वों की प्रतीति है। टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से, बस शब्द थोड़े मेरे हैं। तो जीव अजीब तत्व की श्रद्धा हो गई उसकी कि मैं चेतना वाला हूं। अब ये शब्द देने पड़ेंगे, उसे नहीं पता चेतना है। और ये जो बदलने वाला रहा, ये मैं नहीं हूं, ये उसके जीव अजीब तत्व की श्रद्धा है। तो बाकी तत्वों का क्या हुआ? बाकी का भी हुआ ना, मैं बताता हूं ना कैसे। आहा, अब तक मैं बहुत दुखी रहा, समझ में आए ना? अब तक ये बदलने वाली चीज़ों को मैं अपना मानता आता रहा। इसके कारण मैं, है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। मैं जिस पर्याय में जाता था उसी पर्याय में अपनापन कर लेता था। समझ में आए ना? और पर्याय के साथ जीता था और पर्याय के साथ मरता था। ऐसे मैंने अनंत अनंत जन्म ऐसे भाव मरण में गवाए और अपने अस्तित्व का नाश करता आया। लेकिन अभी जो मुझे दृष्टि प्रकट हुई है, वास्तव में ये दृष्टि सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो मेरा पुरुषार्थ था, आज के पहले का जो मेरा भूतकाल था, मेरा जो पूरा पास्ट था, जिसमें मैंने अवस्थाओं में एकत्व बुद्धि कर करके मैं जीता रहा, मरता रहा और अज्ञानी और आकुलता भोगता रहा, आज तक का मेरा पुरुषार्थ झूठा था। ये उसके आश्रवबंध तत्व की श्रद्धा है। अब उसे ये नहीं पता कि शास्त्रों में इसे आश्रव कहते हैं, मनुष्य गति के भारत के जीव उसे बंद कहते हैं, उसे ये सब नहीं पता। लेकिन अपने आप अपने भूतकाल के किए गए कार्यों का, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का, भूतकाल के सारे पुरुषार्थों का, भूतकाल में जितनी उसने उठा पटक की, भूतकाल में जितने उसने हाथ पैर फड़फड़ाए,
उस समस्त भूतकाल के प्रयत्नों के प्रति एक विरक्ति का भाव आ गया। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, किसी रोग के लिए 2 साल से कई कई डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हों, खूब पैसे लगाए हों, खूब भाग दौड़ की हो, और अंत में किसी एक वैद्यराज ने जाके 3 दिन में ठीक कर दिया। तो वो 2 साल के अपने किए गए प्रयत्नों के प्रति एक, अरे यार बर्बाद कर दिए मैंने 2 साल। समझ में आया ना? ऐसे ही अपने भूतकाल के प्रति एक अनास्था का भाव कि मैं गलत था, ये उसकी आश्रवबंध तत्व की श्रद्धा है। और अब जो हुआ है ये सही है, ये उसके उस वर्तमान के अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के प्रति उसकी जो आस्था उत्पन्न हुई, ये संवर निर्जरा का श्रद्धान है। और अब तो ऐसा लगता है कि बस इसी में जमूं, इसी में रमूं, इसी में हमारी समस्त ऊर्जा लग जाए, क्योंकि इसमें ही सुख है। तो ये परम सुख के प्रति जो उसके अंदर ललक पैदा हो गई, लिप्सा पैदा हो गई, ये उसकी मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। उसे नहीं पता कि उस परम सुख रूप अवस्था जिसका लक्ष्य लेके उसे लगता है कि अब तो इसमें ही तृप्त रहूं, उसे दुनिया के लोग मोक्ष कहते हैं। ये उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि पंच परमेष्ठी में उसे सिद्ध अवस्था कहते हैं। उसे नहीं पता कि ऐसा मोक्षगामी जीव वहाँ सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है। लेकिन उस सुखरूप अवस्था के प्रति ललक, ये ललक का जो भाव है, ये उसकी मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। यद्यपि ललक, आप शब्दों को मत पकड़ना, ये उसके अंदर प्रतीति, ये मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। कुछ बात समझ में? उसने शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी इस अंतर शोध में ये 7 तत्वों की प्रतीति शामिल है। नाम नहीं जानता, ऐसा भेद करके नहीं जानता कि ये संवर निर्जरा है, आश्रव है, लेकिन मैं शुद्ध चिन्मात्र वस्तु हूँ, ये शरीर आदि मुझसे भिन्न है, इसकी इस प्रतीति में उसके 7 तत्वों की प्रतीति शामिल है। हकीकत में जब जीव को सम्यक्त होता है तो सम्यक्त में इतना ही होता है, इसी का नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। समझ में आती है? और ये सार्वभौमिक सार्वकालिक क्रांति है। भूत भविष्य वर्तमान में जब भी किसी को सम्यक्त होगा तो इतना होता है, और इसमें ही वो सारे लक्षण हैं। अच्छा, इसमें देवशाद गुरु की प्रतीति शामिल है कि नहीं? हाँ, किसी व्यक्तिवादिता के रूप में तो प्रतीति शामिल नहीं है, लेकिन ये जो मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ था, ये पुरुषार्थ सच्चा है। इस सच्चे पुरुषार्थ के प्रति विश्वास का भाव, यही तो गुरु की श्रद्धा है। हम जब किसी गुरु के सामने वंदना करते हैं, उन्हें नमोस्तु करते हैं, उन्हें आहार देते हैं, तो किसकी वंदना करते हैं? उनके शरीर की वंदना करते हैं, उनके पीछे कमंडल की वंदना करते हैं, उनकी आँख नाक कान इनकी वंदना करते हैं, उनके अंदर रत्नत्रय के अंतरोन्मुखी समता भाव के पौरुष को ही तो वंदना करते हैं, उनके सामरस की ही तो वंदना करते हैं। और वो अरूपी है वो भाव, समझ में आए ना? वो भाव दिखता नहीं है, दिखता तो शरीर है, तो हम उसकी वंदना करते हैं। उस शरीर के जरिए हम उनके अंदर के निर्ममत्व की वंदना करते हैं। तो गुरु की श्रद्धा मतलब रत्नत्रय की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा यानी सुखी होने के सच्चे मार्ग की श्रद्धा, गुरु की वंदना यानी अंतर्मुखी पुरुषार्थ की वंदना, और उसे अपने इस पुरुषार्थ के प्रति जो भाव पैदा हुआ है ये सच्चा है, इसका नाम है गुरु की श्रद्धा। समझ में आए ना? और उस सुख के प्रति अंदर में ललक, यही है बस, ये मोक्ष तत्व की देव की श्रद्धा है। क्योंकि इस सुख को परिपूर्ण तरीके से कौन भोगते हैं? देव भोगते हैं। और शास्त्रों का सार यही तो है कि तुम एक शुद्ध चिदघन वस्तु हो, उसने उसे स्वीकार कर लिया, ये उसकी शास्त्र की श्रद्धा है। तो उस त्रयंच को देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा है, 7 तत्वों की भी श्रद्धा है, आपा पर की भी श्रद्धा है, और आत्मा की श्रद्धा है। इस तरह सभी लक्षण उसके वहाँ त्रयंच के भी लागू होते हैं, भले ही उसे णमोकार मंत्र ना आता हो, 7 तत्वों के नाम ना आते हो। समझ में आती है बात? तो यहाँ कोई कह सकता है अशोक जी कि पंडित जी हमें तो ऐसे ही सम्यक दर्शन चाहिए भैया। अच्छा भाई साहब अनुज जी भी बैठे हैं आज, हमें तो ऐसे ही सम्यक दर्शन चाहिए जी जिसमें कुछ ना करना पड़े। तो हो जाएगा जी? हाँ हो जाएगा। तो क्या उपाय है? तो ऐसा करो, आप यहाँ से पहले छल कपट करो और पशुओं की तरह जीवन जियो और मरो।
और मरने के बाद फिर पशु बनो, तब फिर वहां हो सकता है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो कठिन काम है। अरे यहाँ वहां क्यों बहाने बनाने भैया, इस पर्याय में जिस साधन से होता है वैसे करना चाहिए। बोले शेर बढ़िया है, शेर ने ना शास्त्र पढ़े ना कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, और जब वो मांस खा रहा था तो जब वो दो महाराज श्री उतरे तो उनने ये नहीं कहा कि जा कुल्ला करके या तब हमें जिनवाणी सुनाएंगे। मुंह में खून लगा रहा और वो उपदेश देते रहे और सुनते रहे और उसे सम्यक दर्शन हो गया। अपन को तो ऐसी सम्यक दर्शन चाहिए कि हमारा असंयम भी चलता रहे, हमारा अभक्ष भक्षण भी चलता रहे, हमारी विषयानुराग भी चलता रहे, हमारी दुकान मकान टीवी रेडियो सब चलता रहे, दुकान दुनिया की राजनीति भी चलती रहे, छल कपट मायाचारी भी चलता रहे और सम्यक दृष्टि हो जाए। हमें तो ऐसा सम्यक दर्शन चाहिए। समझ में आए ना? अब भैया ये सब छल की बातें हैं, है ना। मनुष्य गति में तो बिल्कुल बाकायदा आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। त्रेंच की अलग स्थिति है। हर चीज में क्यों नहीं सोचते, सम्यक तो में ही क्यों सोचते हैं कि पशुओं का अच्छा है बढ़िया। देखो वो गाय कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, इन्हें कोई रोटी कमाने 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 धमाने की शादी विवाह की फिक्र नहीं है, हम भी ऐसे ही जीवन जिएंगे। यदि सोचना है तो सब तरह से सोचो ना। कुत्ता बढ़िया है, लॉकडाउन में कहीं भी घूमता रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं, हम भी आज से कुत्तों का जीवन जिएंगे। ऐसा कोई सोचता है? हम पशुओं का जीवन जिएंगे। ठंड गर्मी कैसा भी हो ना, उसे एसी चाहिए ना कूलर चाहिए ना स्वेटर चाहिए, हम भी आज से ऐसा जीवन जिएंगे। ऐसा सोचता है कभी कोई? लेकिन जब बात सम्यक की आती है तो वो बहाने बनाता है ना, शॉर्टकट निकालता है। ऐसा नहीं है, ये सब छल है ना। तो क्या विषय चल रहा था कि उस पशु के भी सातों तत्वों की श्रद्धा है। अगला प्रश्न निपुण जी, एक व्यक्ति, सुनना ध्यान से प्रश्न, एक व्यक्ति चारों अनुयोग के शास्त्र समस्त उपलब्ध जिनागम पढ़ के सम्यक दृष्टि होता है, और एक पशु जिसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा और वह केवल, है ना, ये अब तक जो चला आया ये अलग है, मैं एक चेतना रूपी वस्तु अलग हूँ, वह इतना जाना और इतना स्वीकार कर लिया, सम्यक दृष्टि हो गया। दोनों में कौन सा सम्यक दर्शन बड़ा है, अच्छा है, ताकतवर है? क्यों जी, कौन सा बढ़िया है? आज हमारी बहन ये रजनी भी आ गई। निलय जी कौन सा बढ़िया है इसमें है? बोले पहला वाला कि दूसरा वाला? कहते कोई फर्क नहीं है भैया। क्या मतलब हुआ? देखो मैं बताता हूँ। दो व्यक्ति हैं, मेरे माता पिता भी सामने दिख रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को एक एक गिलास दूध दिया जाए। कौन सा दूध बढ़िया, भैंस का पिलाऊं कि गाय का? अनुभूति गाय का पिलाते हैं अपन जैनियों, भैंस का क्यों पिलाएं? गाय का गुणकारी होता है, पचने में हल्का होता है ना, गाय का, और वो भी बिल्कुल विधि पूर्वक निकाला हुआ और मर्यादित, है ना। निकालते ही तुरंत उसे छान के बढ़िया गर्म करके, और उसके बाद एक ही गाय का वही दूध 2 गिलास में दिया जाए 2 व्यक्तियों को, ठीक है। अब दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति तो बहुत पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि डॉक्टरेट है, उसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। और पीएचडी काहे पे की है अंकुर जी पता है? दूध पे पीएचडी की है। काहे पे पीएचडी की है? दूध पे, गाय के दूध पे उसने 5 साल शोध किया है और 1000 पृष्ठ का उसने एक रिसर्च, है ना, वो थीसिस लिखी है, पीएचडी की है दूध पे। और दूध में भी गाय की एक बूंद दूध में क्या क्या होता है, इस बात पे उसने पीएचडी की है। और दूसरा है वो बिल्कुल अनपढ़ है, अशिक्षित है, अंगूठा छाप है, आज तक उसने दूध पिया ही नहीं है, दूध जानता ही नहीं वो क्या चीज होती है, शब्द ही नहीं सुना कभी दूध का। समझ गए? अब दोनों को एक एक गिलास दूध दे दिया गया।
और दोनों ने हलक से दूध उतारा गड़ 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 करके। अच्छा बताओ, ज्यादा किसको फायदा करेगा दोनों में से दूध है? क्यों जी, किसको करेगा ज्यादा फायदा? पूजा बेटा, किसको करेगा दूध ज्यादा फायदा? वो पढ़े लिखे को कि अनपढ़ को? कहते देखो, पढ़े लिखे होने का और अनपढ़ का दूध से कोई संबंध नहीं है। ओए आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं देख ही नहीं पाया, है ना। चलो 1 मिनट में दृष्टांत खत्म करता हूं। क्यों? क्योंकि जब हलक से दूध उतरेगा तो ये पढ़ा लिखा होना नहीं पढ़ा लिखा होना ये सब दिमाग में है। जब वो हलक से उतरेगा और पेट में जाएगा और आंतों में जाएगा तो आंतों और पेट को नहीं पता कि मैं पढ़े लिखे की आंतें हूं कि गैर अनपढ़ आदमी की आंतें हूं। दूध किसको, वो तो दूध जाएगा तो सबको तृप्ति देगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़। ये सब पढ़ा लिखा होना नहीं पढ़ा लिखा होना ये तो माथे में है। ऐसे ही शब्द सीख लेना, परिभाषा सीख लेना, शास्त्र रट लेना, अथवा कोई त्रेंच है तो उसको ये सब ज्ञान नहीं हो, ये सब तो माथे की बातें हैं, ये तो दिमाग की चीजें हैं। समझ में आए ना? चाहे 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बाद सम्यक दर्शन हो, और चाहे त्रेंच को बिना पढ़े ही काला अक्षर भैंस बराबर उस जीव को सम्यक दर्शन हो। जब सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? बस इतना होगा कि मैं एक शुद्ध चैतन्य वस्तु हूं। ये सम्यक दर्शन है। और 3 लोक 3 काल में जब भी सम्यक दृष्टि कोई होगा इसी विधि से होगा। और दुनिया में जितने जीव सम्यक दृष्टि हैं उनको ये प्रतीति होती ही है, और इसमें 7 तत्वों की प्रतीति शामिल है। अतः इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, ये एक निर्दोष लक्षण है। ऐसी चर्चा अभी हुई है ना। थोड़ा आज समय देखना भूल गया, आप लोग माफ करें, बाकी की चर्चा सुबह करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए। हाँ जी, हाँ। जय जैन, जय जैन जी। हाँ, कल सुबह घटाएंगे। दोष नहीं घटाएंगे, इन दोषों की तरफ से प्रश्न करके उसे निर्दोष सिद्ध करेंगे। हाँ हाँ। अतिव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति ऐसे प्रश्न है कि साहब तत्व विचार तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। अभी किसी से पूछ लो 7 तत्व किसे कहते हैं, उसका स्वरूप सब बता देंगे। उसका कदाचित विचार भी करते हैं, सोचते भी हैं। तो ये तो सम्यक दृष्टियों से के अलावा मिथ्या दृष्टियों पे भी लागू हो रहा है। तो अतिव्याप्ति दोष ऐसा भी प्रश्न है, समझ में? हाँ, तो उसका जवाब कल देंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार।